प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से रोस्टेड बैंगन बनाने के लिए मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। बैंगन ले लंबे साइज़ के और उनको वॉश करके साफ़ करके अच्छी तरह से रख दें। आम सालन से हटके ये रेसिपी है। इसका सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। ले जी, इसका मसाला तैयार है। अब हम इसको बैंगन को काट के लंबे साइज़ में काट के तो उसके ऊपर हम लगाएंगे। 1 चम्मच घी का मैंने डाला है। इसमें आप देसी घी डाल दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बैंगन को मैं काट लेती हूँ और लंबे साइज़ में काट के ये देखें, इस पर मसाला मैंने लगा दिया है। बैंगनों को मसाला लगा दिया है। इसके बाद हम एक चीज़ तैयार करने लगे। इसको कहते हैं कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ के लिए हमें हैंकर बनाने के लिए या कॉटेज चीज़ बनाने के लिए हमें दही चाहिए 1 कप। और मैंने इस मलमल के कपड़े में मैं डाल के इसको आप कहीं भी हैंग कर देंगे, लटका देंगे कहीं इस तरह की जगह पे जहाँ से उसका पानी जो है वो निकलता रहे, ड्रेन होता रहे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी इसका निकल गया है। इसको डालते डालते मैंने देखा है कि इसके नीचे पानी है। इसका इसी तरह इसका पानी हमने सारा निकालना है और हैंकर जो है वो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो हमारी हैंकर तैयार हो जाएगी, जिसको हम कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। हमने ऑयल लिया था थोड़ा सा, उसमें मैंने प्याज का पेस्ट डाला है। प्याज का पेस्ट था 1/2 कप। उसको हम हल्का सा कलर देने तक उसको भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ एक मसाला जो बैंगन का बाकी बचा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम ये देखें, ये वो मसाला है जो बाकी बच गया था, जो हरी मिर्च का और बाकी सारे थे उसमें मसाले, वो मैंने इसमें डाल देना है और इसका हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, हल्की सी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब डालूँगी नमक। थोड़ा सा पानी और डाल दिया, हल्की सी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला तैयार किया।
पानी इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। ये देखें, ये भी इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें रोस्टेड बैंगन जो है उनकी तह लगा देंगे। ये देखें, ये हमारे बैंगन तैयार हैं। 5 से 10 मिनट में ये बैंगन रोस्ट हो जाते हैं और इसके बाद हमने इसकी अच्छी सी एक तह लगा देनी है। बर्तन आप थोड़ा सा बड़े साइज़ में लेंगे ताकि वो उनकी तह लग सके। इसीलिए मैंने मसाला इसमें तैयार किया ताकि आपको अच्छा सा उसका मसाला भी नज़र आए और बैंगन जो है वो इसलिए सेट होके जो सारे बैंगन हैं वो नज़र आए। अभी इसमें जो हमने हैंकड़ तैयार की है वो इसमें मैं डालूँगी तो उससे एक और उसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और वो आपको मैं भूनते हुए मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी। Please subscribe my channel and press bell icon to watch the recipes.